नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 33,610 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,075 हो गया है। इसके अलावा 8,372 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में मरीजों का रिकवरी रेट 25.19% हो गया है, जबकि कोरोना संक्रमण के नए मामलों का डबलिंग रेट अब 11 दिन हो गया है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बातचीत में कहा कि लॉकडाउन हटाने से पहले कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए रोजाना कम से कम 5 लाख टेस्ट होने चाहिए। इससे स्थिति जानकर ही ये फैसला किया जाना चाहिए कि लॉकडाउन हटाया जा सकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी को देखते हुए हमें 20 लाख टेस्ट रोज करने होंगे, लेकिन हम अभी सिर्फ 25 से 30 हजार टेस्ट ही कर पा रहे हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रिसर्च के अनुसार कोरोना के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 4% नुकसान होगा। अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था के ठीक होने के बाद भी इसका असर दिखेगा। रिपोर्ट के अनुसार ये गैप तब भरा जा सकता है अगर भारत की अर्थव्यवस्था अगले 3 साल तक 8.5% से विकास करे। देश की तमाम कंपनियों में सैलरी कट के फैसले के बाद अब भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह रिलायंस ने भी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला किया है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह ने कहा कि कंपनी के पूरे बोर्ड और सीनियर अधिकारियों ने 30 से 50% तक के सैलरी कट का फैसला लिया है। कंपनी के बयान के मुताबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी मौजूदा वित्त वर्ष में कोई सैलरी नहीं लेंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को 3 स्तर पर संकट से निपटने की नसीहत दी है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि 3 स्तरों पर संकट है जिनसे निपटने की जरूरत है। पहला, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सांप्रदायिक उकसावे पर हिंसक आंदोलन के बाद पैदा हुए हालात। दूसरा, वित्त मंत्रालय के नौसिखियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत। तीसरा है कोरोना वायरस महामारी। इसके आगे उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार को एयर इंडिया को बेचने जैसे रोमांच से बाहर निकलकर इन 3 मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की रणनीति पर विचार के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ घरेलू निवेश को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर विचार किया गया। केंद्र की प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस योजना पर रोक लगाने से मना कर दिया है। बता दें, केंद्र सरकार की ये योजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की है। इसके तहत संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और उसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले हरित क्षेत्र में मौजूद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना को आकार दिया जाएगा, जिसका कांग्रेस अब विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अभी ये फिजूल खर्ची रोककर इस पैसे को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कई पूंजीपतियों के कर्ज बट्टे खाते में डालने से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों से कर्ज की वसूली के लिए कदम उठाने चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इन लोगों से कर्ज वसूल करने के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोगों को लाना शुरू कर दिया है। बुधवार तक पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत राज्यों से करीब 8,000 लोगों को वापस लाया जा चुका है। बता दें, जम्मू कश्मीर के लगभग 15,000 लोग पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं, जिनमें मुख्यतः मजदूर हैं। लॉकडाउन का करीब 35 दिन बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शर्तों के साथ राज्यों को अनुमति दी कि वे दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को वापस ला सकते हैं। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने केंद्र से एक विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। उनका कहना है कि बिहार के पास इतनी बस नहीं है कि वो हर राज्य में फंसे लोगों को ला सकें। बता दें, बिहार में जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार है। पीएम मोदी समेत भारत के 6 ट्विटर हैंडल्स को व्हाइट हाउस द्वारा अनफॉलो किए जाने पर ट्रंप प्रशासन ने सफाई दी है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अगली यात्रा जिस भी देश की होती है, वहां के शीर्ष लोगों के ट्विटर को व्हाइट हाउस उस सीमित समय के लिए फॉलो करता है, जिससे यात्रा के दौरान के ट्वीट्स को रीट्वीट किया जा सके। इसी क्रम में भारत के पीएम और राष्ट्रपति समेत 6 लोगों को फरवरी में ट्रंप की यात्रा के मद्देनजर फॉलो किया गया था। कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद के लिए अमेरिका ने भारत को अतिरिक्त $3 मिलियन देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 6 अप्रैल को भारत को $2.9 मिलियन देने की घोषणा की थी।
केरल सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने वाले अध्यादेश पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि पहले राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने राज्यपाल से अपील की थी कि वो इस अध्यादेश को मंजूरी ना दें, लेकिन हस्ताक्षर होने के बाद केरल सरकार कोरोना वायरस के चलते आए संकट की वजह से कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकेगी। बता दें, वेतन कटौती के आदेश पर पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद मजबूरन राज्य सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। अब इसके जरिए राज्य सरकार की करीब 2000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की योजना है। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में मरीन लाइन्स के चंदनबाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। 2 साल तक कैंसर से लड़ाई के बाद आज उनका निधन हो गया था। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 32,44,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि वायरस से अब तक 2,29,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और इटली के बाद तीसरा मुल्क बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के अनुसार अमेरिका में अब तक लगभग 61,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में करीब 27,682 की मौत हुई है, तो ब्रिटेन में मरने वालों का आंकड़ा 26,166 हो गया है। ब्राजील में बुधवार को संक्रमण के 6,276 नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 80,000 हो गई है। वहां संक्रमण से अब तक 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो शुरू से ही कोरोना के खतरे को गंभीर मानने से इनकार करते रहे हैं। ताजा घटना में जब पत्रकारों ने उनसे मृतकों की बढ़ती संख्या को लेकर उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, आप क्या चाहते हैं मुझसे, मैं क्या करूं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।